स्टूडेंट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म की इस वीडियो सीरीज के थर्ड एपिसोड में मैं राजीव शर्मा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस कर रहा हूं। इससे पहले जो आप ये इस समय थंबनेल देख रहे हैं, ये फर्स्ट थंबनेल जो है, इसमें मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस किया है, और ये जो थंबनेल देख रहे हैं इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं। तो पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। तो अब ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका मतलब देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द कार्बन एटम वुड रिमेन सेम, बट हम एक सब्स्टिट्यूएंट को दूसरे सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देख रहा हूं, तो जैसे मैंने एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन लिया और उसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा तो उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। अब 4 सिग्मा बॉन्ड पे 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो E प्लस आयन है, ये मैं एक इलेक्ट्रोफाइल प्रिज्यूम कर रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है कि कार्बन एटम के साथ ज्वाइन कर रहा है, और बेसिकली क्या है, M प्लस आयन जो है वो सेपरेट आउट हो रहा है। तो बिफोर रिएक्शन जो है वो कार्बन पे 4 सब्स्टिट्यूएंट्स थे, और आफ्टर रिएक्शन भी कार्बन पे 4 सब्स्टिट्यूएंट्स ही हैं। तो क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम है, और यहां मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब मैं 4 सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहा हूं, यहां मैं हाइड्रोजन भी यदि होगा तो उसे सब्स्टिट्यूएंट गिन रहा हूं। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स बिफोर द रिएक्शन एंड नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आफ्टर द रिएक्शन शुड बी सेम। यदि ये कंडीशन प्रिवेल कर रही है तो हम उसे कहेंगे कि इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट, यदि हमारे पास सपोज एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अब यहां पे भी क्या हो रहा है कि जैसे हमारे पास ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इस अनसैचुरेटेड सिस्टम में क्या हो रहा है कि एक E प्लस आयन ज्वाइन कर रहा है, जिसको मैं इलेक्ट्रोफाइल ले रहा हूं। और आफ्टर द रिएक्शन क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द कार्बन एटम, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स सेम रह रहे हैं। पहले भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम पे 4 सब्स्टिट्यूएंट थे, रिएक्शन के बाद भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम पे 4 ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम रह रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो यदि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, यदि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स बिफोर द रिएक्शन और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आफ्टर द रिएक्शन ऑन अ स्पेसिफिक कार्बन एटम सेम रहते हैं, या मैं पूरा कहूं मॉलिक्यूल पे सेम रहते हैं, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लासिफाई करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रोफाइल वर्ड का क्या मतलब हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मींस लविंग। तो ऐसी कोई स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग है या इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो बेसिकली खुद इलेक्ट्रोफाइल जो होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा। इसीलिए जैसे मैंने पीछे बता रहा था आपको, तो उसमें मैंने E प्लस आयन लिया था, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब ये जो रिएक्ट कहां करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूजुअली जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स पे होगी। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स पे होने का एक रीजन है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसकी एरोमेटिसिटी के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। तो एरोमेटिसिटी क्या है, तो जब भी हम किसी भी साइक्लिक कंपाउंड का एरोमेटिक बिहेवियर डिस्कस करते हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिक बिहेवियर 2 कंडीशंस को फुलफिल करके पॉसिबल होता है। फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी कि इट शुड बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, विच इज हकल्स रूल। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होगा कि यदि हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर है तो उसमें मिनिमम 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 6 पाई तो होने ही चाहिए, 6 पाई से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एक रिंग में होने चाहिए। वैसे यदि दो रिंग्स हैं, तो जैसे नैप्थलीन का स्ट्रक्चर है, अब यदि बेंजीन का हम स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं, यहां पे 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वैसे नैप्थलीन का स्ट्रक्चर देखें तो यहां पे 2 रिंग्स हो जाएंगे, और इन 2 रिंग्स में बेसिकली 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है हकल्स रूल फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज मींस जो बेंजीन रिंग है या नैप्थलीन रिंग है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऑसिलेट कर रहे हैं, और वो डीलोकलाइज्ड है, एक फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं है, वो उनकी पोजीशन ऑल्टर कर रही है। और यदि आप इसको रेफर करना चाहते हैं तो जो इस समय रेजोनेंस
का वीडियो मैंने किया है केमिकल बॉन्डिंग में, उसको आप रेफर कर सकते हैं कि रेजोनेंस कैसे होती है, क्योंकि रेजोनेंस से डीलोकलाइजेशन इनिशिएट होती है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो रहा है कि जितने भी कार्बन एटम है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। और इसीलिए क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स पे प्रीडोमिनेंटली होता है। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, बेसिकली ये 4 स्टेप्स में अकर करेगा, और हम इसका रिएक्शन काइनेटिक्स देखते हैं कि किस तरह से ये 4 स्टेप्स में अकर करेगा। अब हमने फर्स्ट स्टेप में ये देखा कि एक रिएजेंट है हमारे पास, मैंने बीई करके एक रिएजेंट लिया है, उसमें ई जो मैं इलेक्ट्रोफाइल पार्ट ले रहा हूं और बी जो है जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिएजेंट हो जाएगा। तो उसमें से इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो रहा है, एंड इसको मैं कह रहा हूं दिस इज एन एक्टिव रिएजेंट। अब ये एक्टिव रिएजेंट इसलिए क्योंकि यही पार्ट जो है जाकर के एरोमेटिक रिंग पे ज्वाइन करेगा। तो हम ये इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है सेकंड स्टेप में क्या है, एरोमेटिक रिंग के साथ ज्वाइन कर रहा है। अब यहां पे मैंने इस कार्बन के साथ फर्स्ट कार्बन जो ऊपर टॉप पे है उसके साथ ज्वाइन कराया है, पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वही ज्वाइन करेगा। जो एरोमेटिक रिंग है उसके किसी भी कार्बन एटम पे ज्वाइन कर सकता है, यदि हम फर्स्ट मोनो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो यहां जो कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड्स होंगे वो बेसिकली शिफ्ट करेंगे और बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएंगे और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए हम लिख रहे हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये जो मैंने 4 डॉट्स बनाए हैं, इस कार्बन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो पॉजिटिव चार्ज जहां पे आ रहा है उसमें कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैसे ही प्रेजेंट हैं, क्योंकि एक जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा और बाकी 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, और इलेक्ट्रोफाइल ने जो है इस कार्बन एटम का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास विड्रॉ कर लिया। तो इसीलिए क्या हो गया, ये कार्बन अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको क्या होगा, ये फर्दर आगे रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा, और हम इसके रेजोनेटिंग फॉर्म इस तरह से बना सकते हैं। अब होगा ये कि ये पाई बॉन्ड जो होगा इस कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ बिल्कुल लोअर मोस्ट जो कार्बन एटम है उस पर शिफ्ट करेगा, तो इस तरह से रेजोनेटिंग फॉर्म आ जाएगा। अब इसके आगे फर्दर रेजोनेटिंग फॉर्म इस तरह से क्रिएट होगा। अब ये जो बॉन्ड है ये यहां से इस कार्बन एटम के, इन दोनों कार्बन एटम के बीच में शिफ्ट करेगा, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो हो जाएगा वो यहां से इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा, तो इसका एक नया कैनोनिकल फॉर्म जो हो जाएगा। तो इस तरह से 3 रेजोनेटिंग फॉर्म हो जाएंगे, और ये जो हो जाएगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाएंगे। तो अब हमारे पास ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आ गया, और इसमें अब इसकी स्टेबिलिटी क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो 5 कार्बन एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बेंजीन में टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं, जिसमें से 5 कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और इसीलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो हो रहा है स्टेबलाइज हो रहा है, और यही बेसिकली रेट डिटर्मिनिंग रिएक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद स्टेप 3 में ये हो जाएगा कि ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना था, ये इंटरमीडिएट आगे स्टेबलाइज होगा। अब यहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो इसके एडजेसेंट कार्बन एटम पे हाइड्रोजन लगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो कार्बन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये जो कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब ये जो H+ आयन फॉर्म हुआ है, ये बेसिकली जो हमारा रिएजेंट का हाफ पार्ट रह गया था, एनायन जो पार्ट रह गया था, एनायन पार्ट के साथ रिएक्ट करके ये स्टेबल कंपाउंड बना देगा। तो इस तरह से ये बेसिकली रिएक्शन हो जाएगा। अब ये जो मैकेनिज्म है, यदि आपको एक बार ये मैकेनिज्म समझ आ जाता है तो बाकी जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें सिर्फ रिएजेंट क्या यूज हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो यही है, और जितने भी हम आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म्स करेंगे वो सारे इसी मैकेनिज्म पे बेस्ड होंगे। और ये जनरलाइज मैकेनिज्म मैं हमेशा जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ तो उनको यही कहता हूँ कि इस मैकेनिज्म को पहले आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि ये यदि मैकेनिज्म आपको अंडरस्टैंड हो गया तो जो 6 डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है टोटल आईआईटी तक के सिलेबस में, उस 6 में कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको रिएजेंट पता होने चाहिए और रिएजेंट का किस तरह से यूज हो रहा है वो पता होना चाहिए। उसके अलावा और उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पता होना चाहिए, पर मैकेनिज्म यही है।
मैकेनिज्म यही रहेगा और यही बार बार रिपीट होता है। तो इसको यदि हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो एकदम से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जज करना और उसके प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं नेक्स्ट आगे डिस्कस कर रहा हूं कि कौन कौन से नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस जो हैं जिसमें मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कौन कौन से रिएक्शन डिस्कस करूंगा। तो ये जो है हमारे टोटल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जिसमें फर्स्ट हेलोजिनेशन रिएक्शन है जिसमें हम हेलोजन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो क्लोरीन और ब्रोमीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं, पर फ्लोरीन और आयोडीन हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रेशन रिएक्शन जिसमें हम नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे। सल्फोनेशन रिएक्शन जिसमें हम सल्फोनिक एसिड इंट्रोड्यूस करेंगे। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जिसमें हम अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे। फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन जिसमें हम देखेंगे कि असाइल ग्रुप किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं। और डाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम एक बेंजीन या किसी भी एरोमेटिक रिंग पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और उस पर जब हम दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो किस तरह से डायरेक्टिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो इस तरह से तो अपकमिंग जो मेरे वीडियोस हैं मैं उसमें ये डिस्कस करूंगा। कहीं आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम तो नहीं विजिट कर रहे हैं? यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखना अपने बेल आइकन भी प्रेस करना और नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशंस को टिक करना है। आप मुझे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप एमसीक्यू मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं, मॉक असाइनमेंट्स ढूंढ रहे हैं, मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं और नोट्स ढूंढ रहे हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक है उसे क्लिक करो। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।